सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ओरछा में स्थित राजा राम सरकार के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान राम को यहाँ का राजा माना जाता है। क्या है इसके पीछे की कथा, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहां 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह पर बैठ जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष ही स्वीकार कर लीं। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहते हैं। एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा हुआ है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत, रेन अयोध्या वास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश अयाजी कहते हैं 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को ये भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसीलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आईं। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया कि कहीं अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। हर बार मीडिया में ये सवाल सुर्खियों में ही रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि की प्रतिमा ही ओरछा के राजा राम मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार बताते हैं राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया।
इसके पीछे तर्क ये है कि माना जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं होती। ओरछा में राम हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान जो सिलाई का काम करते हैं, वह कहते हैं कि रोज दरबार में सजदा करता हूँ। हमारे तो सब यही हैं, राम उनके आराध्य हैं। ओरछा के नई बेगम भी राम को उतना ही मानती थी जितना रहीम को। वह कहते हैं आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसा ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा की राम की गंगा जमुना तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। राम भक्तों के भावों में बसते हैं, भवन की भव्यता में नहीं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए थे तो उन्होंने संत समाज को ये आश्वासन दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब ये बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक खासियत है, एक राजा के रूप में विराजमान की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गॉड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीआईपी को नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा व जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।